सवाल अब इसी से जुड़ा हुआ है प्रोफेसर नदीम अहमद जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। ये जो प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, सड़कों पर जेंजी हैं, व्यापारी हैं, गुस्सा बहुत है, गोली चलाने तक की नौबत आ रही है, क्या ये वाकई में ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है? ये वाकई में वहां के लोगों का गुस्सा है खामेनेई के प्रति, या फिर लग रहा है कि बाकी देश, जैसे हम अमेरिका और इजराइल का बार बार चर्चा कर रहे हैं, इन दोनों की कोई मिली भगत है या कोई साजिश है या उनके द्वारा प्रायोजित ये प्रोटेस्ट? देखिए, ईरान की आवाम बहुत ही ज़्यादा समझदार है और वो अपने अक़दार, अपने वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और जो उनकी परंपराएं हैं उसका भी वो निर्वाह करती है बहुत ही अच्छे ढंग से। इसलिए ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र कहा जाए इसे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये एक प्रायोजित चीज़ है जिसे मोसाद, अमेरिका और इसी तरह की दूसरी शक्तियां मिलकर खेल रही हैं। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, इससे पहले भी तकरीबन अब से 1 साल या 1.5 साल पहले भी इस तरह से औरतों के हिजाब को लेकर वहां पर प्रदर्शन हुए थे और बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही आसानी से उसको रोक दिया गया था, वहाँ कुछ नहीं हुआ था। तो ये कुछ दिन का खेल है और कुछ दिन के बाद सब शांति हो जाएगी। और जहाँ तक प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात अभी की गई है, मैं आपको बता दूं वहाँ पर प्रजातंत्र ही है और ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से इंग्लैंड के अंदर एक राजा का पद होता है, इसी तरह से वहाँ पर इमाम का पद है। वहाँ पर राष्ट्रपति का बाकायदा चुनाव होता है और वहाँ पर डायरेक्ट ही लोग उसके अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं अपना। तो इस तरह से इसे देखें आप, ये एक सिंबॉलिक चीज़ है जो कि इस्लामिक वैल्यूज़ को दर्शाती है, दिखाती है और बताती है और इसके अंदर कोई भी उस तरह से मोनार्की वाला सिस्टम नहीं है। और मैं आपको एक दूसरी बात और बताता हूँ, खामनाई साहब का कोई वारिस अभी से उनके घर का आदमी नहीं तय है। अभी जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी जून में, उसमें उन्होंने घोषित भी कर दिए थे उन लोगों को जो डिक्लेयर्ड हैं और एक एक ईरानी उस चीज़ को जानता भी है। तो ये बहुत क्लियर आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए कि वहाँ पर इस तरह से कोई मोनार्की नहीं चल रही है, कोई राजतंत्र नहीं चल रहा है। ये बिल्कुल सीधे सीधे तौर पर एक सिंबॉलिक चीज़ है। अगर प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अगर ठीक ही चल रहा है, तो फिर वहाँ के राष्ट्रपति को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि इस्लामिक मूल के हिसाब से या इस्लामिक धर्म के हिसाब से अगर हम जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, जनता अगर परेशान है, सड़कों पर आ रही है, तो ये नर्क की आग में हमें चलाएगा? मैडम, तो है फिर मैं आपको बताऊं, इसमें थोड़े से लिबरलाइजेशन की ज़रूरत है। हमें यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि ईरान कितने सालों से सैंक्शन को झेल रहा है और किस किस तरह के सैंक्शन लग रहे हैं। वो कुछ खरीद नहीं सकता और अपनी मर्जी से उन चीज़ों को बेच भी नहीं सकता। तो हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए। ऐसा हो रहा है और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा लिबरलाइजेशन हो, लेकिन तख्ता पलट या किसी को हटा दिया जाए, किसी को मार दिया जाए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहाँ की जनता बहुत समझदार है और वो अपना अच्छा और बुरा खुद समझती है। जो भी है वो अब कुछ दिन की बात है, वो सब समझ में आ जाएगा कि वहाँ के हालात कैसे हैं। ये तो अब सड़कों पर जो लोग निकल रहे हैं उनकी तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है। ऐसे में शैलेंद्र सर, जो मैं खामेनेई का ट्वीट पढ़ रही हूँ, जो आखिरी लाइन वो लिख रहे हैं, वी विल ब्रिंग द एनिमी टू इट्स नीज, वो भी चेतावनी दे रहे हैं। वो भी बार बार कह रहे हैं कि साफ तौर पर पता चल रहा है हमें कि अमेरिका इसमें शामिल है। अगर हमारी देश को अस्थिर करने की कोशिश की जाएगी तो हम भी जवाब देंगे। क्या ऐसा होगा? जय हिंद, नमस्कार। मैं एज अ इंडियन आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, व्यू अलग अलग हो सकते हैं, डिसीजन हमारा होना चाहिए कि हम किस व्यू को अच्छा लगता है। एक व्यू आपने सुन लिया, बड़ी अच्छी बात है कि अगर ईरान की एक बहुत अच्छी सब कुछ वहाँ अगर अच्छा है तो वहाँ खराब क्यों रहा है। मैं उसकी गिनती गिनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर उन्होंने हिजाब इशू को इतना छोटा माना 2022 वाले में, तो उसका दमन चक्र क्यों चलाया गया? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन वो वहाँ पर उसको जो रोका गया था वो दमन चक्र था, वो कोई पॉपुलैरिटी के हिसाब से डाउन नहीं हुआ था। उससे अलग चलते हैं। ये जो इस समय सारे शॉपकीपर्स ने अपनी दुकानें बंद करी हैं, अगर वहां सब कुछ बढ़िया है तो दुकान बंद करने की क्या जरूरत है? पब्लिक को उसके साथ खड़े होने की क्या जरूरत है? दुकान बंद क्यों हो रही है? दुकानें लुट जाएंगी सर, इसलिए। अरे सर देखो, सुनने की गुंजाइश तो रखनी पड़ेगी, गुंजाइश तो रखनी पड़ेगी। मैं तो आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं कि आपने एक व्यू दिया है और वो व्यू हमने सुन लिया। मैं इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि शॉपकीपर्स ने अपनी दुकानें बंद क्यों करी हैं। कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पब्लिक। अच्छा चलिए, बात कर रहे थे आप लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन क्या होता है कि सैंक्शन हटा दिए जाएं? आपको क्या लग रहा है जो 1 रियाल 14 लाख रियाल $1 के बराबर अगर लिए जा रहे हैं इस समय, तो उससे कोई रिक्शा वाले को थोड़ी ना फर्क पड़ता है? वो तो आपकी इंटरनल प्रॉब्लम है। इंटरनल, आप अगर वहां पर गेहूं उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, दाल उगा रहे हैं और लोगों को बेच रहे हैं, तो उसका डॉलर से क्या संबंध है? कहीं ना कहीं आप ऐश कर रहे हैं, पब्लिक उसका भुगतान कर रही है।
पूरी की पूरी जेंजी सड़क पर क्यों आ रही है? चलिए, हो सकता है यूएस ने उसको इंस्टिगेट कर दिया हो, लेकिन वो तो आप और हमारी तरह समझदार हैं, एक अच्छा खासा ट्रेडिशन रहा है। मैं तो मानता हूं खमैनी तब तक गिर ही नहीं सकते जब तक ईरान की पब्लिक का अपने इस्लाम में भरोसा है, खड़ा है। क्योंकि मैं खमैनी के खिलाफ इसलिए खड़ा हो सकता हूं एज अ आउटसाइडर, क्योंकि जनाब हिजबुल्लाह को पाल कौन रहा है, हमास को पाल कौन रहा है ओपनली, ये ओपन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। हुतीज को वेपन सिस्टम दे कौन रहा है? हो सकता है उनका डिफरेंस होगा इजराइल के साथ, बट पूरी दुनिया में उसका खमियाजा क्यों आना चाहिए? आप मुझे एक रीजन बता दीजिए कि जो वहां हो रहा है, अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ यूएस का हाथ है, तो यूएस तो पिछले 10 साल से ट्राई मार रहा है कि जी हट जाए। ये तो हमेशा से बोला जा रहा है, और हर बार खमैनी सिर्फ एक बात के ऊपर बचते हैं, इस्लाम। और ये जो अभी थोड़े दिन पहले जब स्ट्राइक हुई थी, पूरा का पूरा ईरान इकट्ठा हो गया था खमैनी के पीछे कि नहीं, और मैं भी इकट्ठा हूं, किसी देश को किसी देश के ऊपर अटैक करने का कोई हक नहीं बनता। और आई थिंक उससे मुझे जरूर सीख मिलती है आप और मेरे बीच में। हमारे देश में अगर किसी भी तरह की कोई जाति हो, चाहे वो टैरिफ की हो, क्योंकि लिबरलाइजेशन की बात हो रही थी, तो हम उससे लड़ेंगे, लेकिन उसका खमियाजा इस पब्लिक के ऊपर नहीं डालेंगे। क्योंकि टैरिफ का फर्क आपके ऊपर कितना आया ये आपको पता है। आपको मालूम है टीवी 3,000 रुपए सस्ता हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे नहीं मालूम। जो दाल चावल मिल रहा था, क्या वो सस्ता है, महंगा है, या टैरिफ की वजह से ऊपर गया है? आप और मैं प्रोटेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ आवर ओन कंट्री। ईरान इस समय अगर उबाल पर है तो उसकी पब्लिक की वजह से है, उसके लीडर्स की वजह से है, उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स की वजह से है, उसके जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनके कामों की वजह से है। और उसकी सजा अगर पब्लिक ले रही है तो पब्लिक का भी हक बनता है कि वो अपना प्रोटेस्ट करे।